नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसावकम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं वंदे तत्वार सूत्र की चर्चा अपनी चल रही है और तत्वार सूत्र की चर्चा में 7वां अध्याय और जिसे अपन ने कल समझा था कि 5 पापों की चर्चा, और 5 पापों की चर्चा में भी विचारणीय बात यह है कि ये पांचों के 5 पाप यूनिवर्सली समझे जा रहे हैं। कैसे समझे जा रहे हैं? यूनिवर्सल मतलब एक वस्तु। हाँ बोलो खुशी बहन। सर कल एक प्रश्न था मेरा, क्लास एंड हो गया। समुद्र घाट जो आपने बताया कसाई का, तो समुद्र घाट तो किसे प्राप्त होता है वो शक्ति करने की, जो विशुद्धि में कहीं पहला नंबर एगा કે તમારો શક્તિ પ્રાપ્ત કરીને કરવો શું છે? ના સર, એટલે મને એમ થયું કે જેને એટલી વિશુદ્ધિ થઈ ગઈ હોય ઈ કસાયથી બીજાનું કંઈ કરવા જાય. કંઈ નથી. આ સમજો, બધા સમુદ્રઘાત સારા નથી હોતા. કેવલી સમુદ્રઘાત, એ સમુદ્રઘાત एक्चुअल में पहला नंबर एक समझो, કરવાથી થતો નથી. ખબર પડી? કરવાથી થતો નથી. કરવાથી થાય તો પછી સ્વરૂપ શું થાય એનો તમે નક્કી કરીને જો. હું ધારણ કરી લઉં કે હું એના પ્રત્યે કશાય સમુદ્રઘાત જાતે મને આ તો પછી શું મર્ડરનું એક બહુ સેફ તરીકો બની જશે. કશાય સમુદ્રઘાત જો આપણા કરવાથી થાય तो आ केवो पैटर्न बनी जैसे कि बाबा मुझे हथियार भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस बैठे बैठे क्या करूंगा, अपने आंध्र प्रदेश को पहुंचा दूंगा और आंध्र प्रदेश वहां जाके अपना काम खत्म करके आएंगे, सुपारी भी नहीं देनी पड़ेगी है। तो सबसे सेफेस्ट तरीका, कोई केस भी नहीं चलेगा, कोई सबूत भी नहीं मिलेगा। तो मतलब समुद्रघात ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके करने से, पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? ये कि करने से नहीं होता, ये जिनको होना होता है उनको हो जाता है। क्या ख्याल में है? आत्मा के प्रदेशों की खुद ब खुद लायकात होती है जिससे वह समय रहने पर अपने मूल शरीर को छोड़कर बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलकर जिस हेतु से भी निकले हो 7 प्रकार के समुद्रघात होते हैं। पता है आप, अकेला कषाय समुद्रघात नहीं होता। मरण के समय क्या मेरा जगह होगी, ऐसे भाव के कारण वो मारणांतिक समुद्रघात होता है। केवली को पहले होता है वो केवली समुद्रघात होता है। वेदना के लिए होता है वो वेदना समुद्रघात होता है। मतलब 8 प्रकार के समुद्रघात, 7 प्रकार के समुद्रघात होते हैं। वो सबका अपना अपना स्वरूप है, पैटर्न सेम है। कि कौन सा? कि 8 प्रदेशों का बाहर निकलना, बराबर। तो वो चीज यहाँ पे कॉमन रहती है। इतना जरूर है कि वेदना समुद्रघात जब होता है तो नजदीक में जहाँ औषधि हो वहां पे चला जाता है। आहारक शरीर का निकलना भी एक प्रकार का समुद्रघात, तेजस शरीर का निकलना भी एक प्रकार का समुद्रघात, बराबर। पॉइंट क्लियर हो गया? वो जिसको प्राप्त होता है वो आत्म ध्यान के बल से प्राप्त होता है? नहीं नहीं नहीं, तीव्र कषायी व्यक्ति को भी कषाय समुद्रघात हो सकता है। उसमें आत्मा की कोई विशिष्टता नहीं, पहले नंबर ये समझो। समुद्रघात ये कोई रिद्धि नहीं है जो आत्मा के वैभव को बताए, ये तो एक आत्मा की विशिष्ट अवस्था है। पॉइंट समझ में? हाँ दिनेश भाई। इच्छा तो करेगा ना वो ना, इच्छा से निकलता नहीं है ना। समझो, इच्छा तो होना अलग बात, इच्छा का होना अलग बात है। मेरे को इच्छा हो रही है, बहुत कोरोना की व्याधि है, लेकिन आत्मा के प्रदेशों की बाहर निकलने की लायकात तो वो नहीं निकलेंगे। लेकिन अगर उनकी ऐसी लायकात होती है तो आत्मा के प्रदेश बाहर जाते हैं, और जहां कोरोना की औषधि या किसी की भी औषधि पड़ी हो उस जगह पर जाके टच करके जाते हैं और आत्मा को आरोग्य प्राप्त हो जाता है।
तो आरोग्य की आपको इच्छा हो सकती है, लेकिन आपकी आरोग्य की इच्छा से आपको वेदना समुद्घात हो सकता है क्या? नहीं होता। ऐसे ही आपको किसी की बिगाड़ने की इच्छा हो सकती है, लेकिन इच्छा मात्र से कसाय समुद्घात नहीं होता। पॉइंट समझ में आया? ये कोई पंखे का स्विच नहीं है जो आपने चालू कर दिया तो बस ठंडक हो गई। ये आत्मा की विशिष्ट अवस्था सहज ही होता है ये सही है, होता है ये सही है। कैसे होता, क्या होता, वो सब अलग अलग बातें हैं, उनमें अपना वो उतना विशेष चर्चा का विषय। पॉइंट समझ में आएगी? तो ये बात किससे निकली थी कि प्रमाद के योग से किसी के प्राणों का घात करना, सारी दुनिया जिसे प्रमाद कहती है अथवा सारी दुनिया जिसे हिंसा कहती है, उसकी तो हम यहाँ बात ही नहीं कर रहे। हम तो यहाँ वो बात कर रहे हैं कि जिसके माध्यम से अल्प स्वल्प भी किसी के प्राणों का पीड़न हो, वो भी हिंसा है। और किसी के प्राणों का पीड़न ना हो तो भी ये आत्मा अपने प्राणों का पीड़न तो कांस्टेंट करता ही करता रहता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रमाद मतलब क्या, क्या डेफिनेशन बोली थी कल प्रमाद की? है प्रमाद मतलब क्या बताओ? प्रमाद मतलब आत्मा में नहीं होना। प्रमाद मतलब क्या है? जो आत्मा में नहीं है वो प्रमादी है। व्हाट इज? अब आत्मा में नहीं है तो आप दूसरों के प्राणों का पीड़न करो अथवा ना करो, थोड़ा करो या बहुत करो, हत्या कर दो या आघात पहुंचाओ, ये तो सब बाहर की हिंसा के स्वरूप है। लेकिन अपने में नहीं होना, आचार्यों ने इसे ही अपनी हिंसा कहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा ख्याल में? कितनी सूक्ष्म व्याख्या है। सिद्ध भगवान, अनंत भगवान पूर्ण अहिंसक हैं, इसके लिए नहीं कि उनके द्वारा बाहर में जीवों का घात नहीं होता। सिद्ध भगवान पूर्ण अहिंसक हैं इसके कारण कि वो बाहर जाते नहीं। ख्याल में आया? फिर से मेरी बात को गंभीरता से समझ क्या बोला? कि अनंत भगवान और सिद्ध भगवान पूर्ण अहिंसक हैं। किस लिए? इसलिए नहीं कि उनके द्वारा जीवों का घात नहीं होता, बल्कि इसलिए बाहर के जीवों का घात नहीं होता इसके लिए वो अहिंसक नहीं है, बल्कि जब वो बाहर जाते ही नहीं है इसीलिए अहिंसक। और दूसरे नंबर की बात, एक आपको घटना बताता हूं। जब अरहंत भगवान को, जब अरहंत भगवान अरहंत बनते हैं तब क्या होता है पता है आपको? ये जो अपना औदारिक शरीर है ना, औदारिक शरीर, ये औदारिक शरीर परमोदारिक बन जाता है। कैसा बन जाता है? अरहंत क्या कैसा शरीर हो जाता है उनका? परमोदारिक। परमोदारिक हो जाता है तो क्या होता है? भूख नहीं लगती, रोग नहीं होता, निद्रा नहीं होती, ये कुछ विशेषताएं हैं। जीव रहित हो जाता है, ये परमोदारिक की विशेषता है। लेकिन गजब बात है ना, परमोदारिक शरीर हुआ तो इस औदारिक शरीर के जितने भी जीव हैं, असंख्यातों जीव, वो सारे असंख्यातों जीव मर गए होंगे कि नहीं मर गए होंगे? बताओ बताओ। जब ये शरीर औदारिक से परमोदारिक होता है तो डेफिनेटली इसके अंदर विराजमान असंख्यातों जीव मरण को प्राप्त हो जाते हैं। अब अनंत भगवान को कितनी हिंसा लगी है हितल में? कितनी हिंसा हुई? क्यों नहीं हुई साहब? जीव तो मरे ना। और एक नहीं, देखो जैन धर्म कितना सूक्ष्म है कि एक तरफ आपको ये थोड़ी आज के जमाने में ये बात थोड़ी और लगेगी, लेकिन धर्म तो यही सिखाता है कि भाई किसी का खून किसी को देना नहीं चाहिए, ना तो खून किसी को देना चाहिए, ना ब्लड डोनेट करना चाहिए, ना ब्लड लेना चाहिए। क्यों क्यों नहीं बोलते साहब? क्योंकि इस शरीर में के रक्त में
जो जीव हैं वो इसके ही हैबिचुअल है, बराबर। वो दूसरे की बॉडी में सरवाइव नहीं कर पाते, तो जब उन जीवों को हम, उस ब्लड को हम दूसरे की बॉडी में डालते हैं तो वहां पे जीवों का घात हो जाता है। पता है आपको ये बात? ये थोड़ी आपको आज के जमाने के हिसाब से ऑड लगेगी, क्योंकि सब जगह ये बात कहते हैं ब्लड डोनेट, ब्लड डोनेट, बराबर। क्वेश्चन नॉर्मल है खुशी बेन, स्वाभाविक अच्छे क्वेश्चन तो होવું જોઈએ ને આ વાત સાંભળી હે, એમાં કોઈ નવાઈની વાત નથી, હોવું જ જોઈએ પ્રશ્ન તો, કેમ કે આખા ગાડરિયા પ્રવાહથી આ વિરુદ્ધ વાત છે, બરાબર। પણ મુદ્દા એ જ છે, જો તમે અહિંસાને ગંભીરતાથી સમજશો ને કે ભાઈ તમે આ વિચારીને કરો છો કે હું બ્લડ આપીને એને બચાવું છું, જ્યારે ધર્મ એમ શીખવાડે છે કે તું બચાવી શકતો નથી, પેલો આનો નિર્ણય કર, આપવાનો લેવાનો પછીની વાત છે। खबर पड़े છે कि नहीं? ख्याल में आवे છે हैं? तो एक बाजू ये कहा जा रहा है, एक बाजू ये कहा जा रहा है सूक्ष्मता कि एक का रक्त दूसरे को नहीं देना चाहिए क्योंकि जीव का घात हो जाता है, और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अनंत के का जब शरीर परमोदारिक होता है तो असंख्यात जीव मर जाते हैं तो भी उनको रत्ती भर हिंसा नहीं होती। बोले क्यों? क्योंकि खून लेने में प्रमाद का परिणाम है, इसीलिए वो हिंसा। तुम शरीर को टिकाए रखने के लिए ब्लड ले रहे हो, और अनंत को शरीर से कोई लेना देना नहीं है। वो तो कहते कल का मरने वाला आज मर जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन हो चाहे नहीं हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए उनके शरीर में, उनके अंदर में शरीर के प्रति अत्यंत निरपेक्षता आ गई है, और निरपेक्षता आ गई है इसीलिए इसीलिए उनके इतने जीवों का घात होने पर भी उनके अकाउंट में हिंसा के नाम पे 0.0% पाप भी ऐड नहीं। और हम लोग अगर करें, कुछ भी करें, तो चूंकि हम अपने में नहीं हैं, इसलिए कुछ ना भी करें तो भी हिंसा का मीटर चालू रहता है। क्यों? क्योंकि हम एक्चुअल में हिंसा को प्राणघात से जोड़ रहे हैं, जबकि आचरणों से प्रमाद से जुड़ा है। गॉट इट माय पॉइंट? क्या समझे? हम हिंसा को किससे जोड़ रहे हैं? प्राणघात से। और आचार्यों से किससे जुड़ा है? प्रमाद से। प्राणघात के बारे में तो वास्तविक बात यह है कि कौन किसका घात करे, क्योंकि अगर तुम्हें एक को बचाने का अधिकार मिल जाए तो तुम ब्रह्मा हो, विष्णु हो, मारने का अधिकार मिल जाए तो तुम शिव हो। तो कौन किसको बचाए और कौन किसको मारे? वास्तव में तो सत्य यही है कि ना कोई किसी को मार सकता है, ना कोई किसी को बचा सकता है। जैसे पाप की अवस्था में ना चाहते हुए भी तीव्र कषाई को किसी को मारने का भाव हो जाता है, वैसे पुण्य की अवस्था में ज्ञानी जीव को भी बचाने के भाव आते हैं। ये दोनों क्या है? ये दोनों संसार के दो चरण, एक पापमयी और एक पुण्यमयी। और संसार क्या है? एक बड़ी सुंदर सूक्ति आपको दे रहा हूं। संसार पाप है कि अज्ञान? संसार पाप है कि अज्ञान? बोलो हितेन भाई, बहुत गंभीरता से विचार करना। हम लोगों ने पाप को संसार समझा है, इसलिए पाप के विरुद्ध जो पुण्य क्रिया है उसे हमने मान लिया मोक्ष का साधन, जबकि आचार्य कहते हैं पुण्य और पाप दोनों संसार। संसार अज्ञानता, अज्ञानता मतलब अपने आप को परमात्म स्वरूप नहीं जानना, यही पाप है, यही संसार। बात समझ में आएगी? बोलो दिनेश, प्रश्न? આપણે આજે વાત કરી એ દ્રવ્યાનુયોગની દ્રષ્ટિથી ના થઈ, ચારિત્રાનુયોગથી તો બીજી વાત થશે ને। ચરણાનુયોગમાં વ્યવહારથી કથન આવે છે, અને તો બરાબર આવે ત્યાં જીવ એટલે કોણ? જીવ એટલે કોણ? બોલે આ અસમાન જાતિ પર્યાય એ જીવ। બરાબર ભાવ પણ એનો જ થશે અને મારવાની વાત પણ એની જ થશે, પાણી ગાળીને પીવાનું ત્યાં આવશે જ,
બરાબર, પણ હા. ચંદાન યોગ બે દ્રવ્ય ન મેળવીને કહે છે, પણ टोटल साहब શું કહે છે એમાં 7મા અધ્યાયમાં कि व्यवहार एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में मिलाकर कहता है लेकिन ऐसे ही श्रद्धान का नाम मिथ्यात्व है। अगर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में आपने मिला मान लिया तो क्या हुआ? मिथ्यात्व। इतल बिन अपन ने परमागम ऑनर्स में भी निश्चय व्यवहार की परिभाषा ये बात कही पढ़ी थी जब याद था निश्चय व्यवहार में बात एक द्रव्य को मिलाकर कहता है लेकिन उसकी श्रद्धा कर ली तो उसका नाम मिथ्यात्व। हाँ, बराबर। क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कभी मिलता नहीं। बराबर ख्याल में आएगी? हितेन भाई माथे पे सल क्यों पड़ी हुई है, क्या विचार चल रहा है? મને આપણે રાત્રિ ભોજન છે તો રાત્રિ ભોજન કોઈ કરે છે તો એના પ્રમાણના કારણે રાત્રિ ભોજન કરે છે તો જ્યારે એનો ભાવ આવે છે તો ભાવ હિંસા થાય છે અને જ્યારે ભોજન કરે છે તો દ્રવ્ય હિંસા થાય છે। બરાબર, તો દ્રવ્ય હિંસા થાય છે જ્યારે અને ખાય છે તો ખાવાથી હિંસા તો થાય છે તો જીવ મરે છે તો હિંસા થાય છે અને આપણે એમ કહીએ છીએ કે જીવ આપણે મારી શકતા નથી તો એમાં બેમાં તફાવત કઈ રીતે આપણે જાણવાનું? સૌથી પહેલા મને એમ કહો ખાવાનો ભાવ શું છે? ભાવ એટલે ભાવ હિંસા તો 100% છે જ ને। દ્રવ્ય હિંસાની કોઈ પણ પ્રવૃત્તિમાં ભાવ હિંસા અનિવાર્ય છે। દ્રવ્ય હિંસાની કોઈ પણ પ્રવૃત્તિમાં ભાવ હિંસા અનિવાર્ય છે કેમ કે ભાવ હિંસા ત્યારે જ અટકશે જ્યારે તમે શુદ્ધોપયોગમાં રહેશો। શુદ્ધોપયોગથી એટલે મેં કીધું ને આત્માથી બહાર ગયા, શું કીધું? આત્માથી બહાર ગયા એટલે પછી તમને કંઈ પણ કરો ત્યારે હિંસા જ થવાની છે। થવાની છે કે નથી થવાની? એટલે હિંસાની અનિવાર્ય શરત છે કે તમે આત્મામાં ના હો ત્યારે જ હિંસા થશે। દ્રવ્ય હિંસાના જેટલા ભાંગા પડશે એની 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 પ્રાઇમરી શરત એ રહેશે કે એ કેમ થઈ કે તમે આત્મામાં નથી। તમે જો શુદ્ધ આપણે નથી આવી શકતા, દાખલા તરીકે તમે જોબમાં ગયા હો કે કોઈ બહાર ગયા હો તો દિવસમાં ભોજન કેમ નથી કર્યો? તમે શુદ્ધોપયોગમાં હતા એટલા માટે દિવસમાં ભોજન નથી કર્યો? એ શુદ્ધોપયોગમાં આવા ધ્યાનમાં લીન રહ્યા કે ક્યારે સૂર્યાસ્ત થઈ ગયો આપણે ખબર જ નહીં પડી, આવું તો નહીં બન્યું હોય ને? એટલે ક્યારે બને આ કે તમે લગ્નમાં ગયા હોય તો લગ્નમાં જવાનો ભાવ શું કહેવાશે? તમે ઓફિસમાં ગયા હો તો કમાવાનો ભાવ શું કહેવાશે? તમે કોઈ બીજી એક્ટિવિટીમાં ઇન્વોલ્વ થયો તો એ ભાવ શું કહેવાશે? એટલે એ જે દ્રવ્ય હિંસા થઈ રહી છે એના મૂળમાં શું છે? પ્રમાદ પરિણામ છે। કેમ કે અહીંયા પ્રમાદનો અર્થ ડીપ લેવાનું છે। અહીંયા પ્રમાદનો અર્થ ઊંઘી જવાનું એ નહીં લેવાનું। અહીં પ્રમાદનો અર્થ આત્માથી બહાર જવું એ પ્રમાદ છે। ખબર પડે છે? અંદર 7મા ગુણસ્થાનથી બધા અપ્રમત્ત છે, એના પહેલા બધા પ્રમત્ત છે તો બધા સૂતા હશે? બોલે ના, આત્માથી બહાર છે માટે પ્રમત્ત છે। અને જ્યારે તમે આત્માથી બહાર જશો તો કંઈ પણ કરશો હિંસા થશે જ। થશે કે નહીં થશે? તમે આમ આત્મામાં નથી પણ એમને તમે ઘરમાં આટા મારશો ને તોય તમારા એક ઇન્દ્રિય જીવોનો ઘાત તો થઈ જ જવાનો। એટલે कुल मिला के पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि रत्ती मात्र भी अपना उपयोग आत्मा से बाहर ना जाए, ये यहाँ पर बात सीखना है। मतलब इस बात को लेकर હવે આત્માથી તો બહાર છીએ જ ના, હવે રાતે ખાઓ કે ના ખાઓ શું ફેર પડવાનું હે? બરાબર, હવે મનમાં ભાવ થઈ ગયા છે તો જમી જ લઈએ ના, શું ફેર પડવાનો? देखो एक और बात बता देता हूँ, भाव होना भी हिंसा है, बराबर। दूसरे नंबर बोलना भी हिंसा है और क्रिया भी हिंसा है, लेकिन जो चीज क्रिया में आती है वो भावों में अनेकों बार आ जाती है। जैसे सुसाइड करने वाला अचानक ही नहीं मरता, वो मरने के पहले 1000 बार मर चुका हो, क्योंकि वो भी हिम्मत का काम है, ऐसी वैसी नहीं होती।
मरने वाला 1000 बार मर चुका होता है, वो 1000 बार ऐसा विचार करने लगता है तो अपने को समझ में आ जाता है। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति फिजिकली अगर हिंसा कर रहा है, मतलब रात्रि में भोजन कर रहा है अथवा अभक्ष पदार्थों का भक्षण कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसके भाव हिंसा का परसेंटेज बहुत ज्यादा है। एक बार भाव आना वो भी भाव हिंसा है, और बारंबार वही की कोई भाव रहना वो भी भाव हिंसा है। कोई भी गलत काम बिना तीव्र राग के नहीं। तो हम यहाँ पर ये नहीं सिखाना चाहते कि अगर आप बाहर में नहीं करते हो और कभी कभार आपका मन हो जाता है तो बाहर में भी करने लग जाओ, इसके लिए बात नहीं है। बल्कि कभी कभार मन हो, उस मन की चीज को भी हिंसा है ये जानकर मन में भी कभी कभार भी ना हो, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात को ख्याल में। देखो जीवन में क्या होता है, ढीला पड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मतलब बहुत सरल सी बात हो जाता है। मैं बहुत छोटा था, करीबन वैदेही से भी छोटा, 5 या 6 साल का होऊंगा, तब मैंने कंदमूल वगैरह छोड़ दिए थे। घर में मेरे आते भी थे तो भी कुछ पूर्व के संस्कारों के कारण मैंने छोड़ दिए। अब छोड़ दिए तो एक बार घर में कुछ पोहा पोहा वगैरह बना और वो प्याज का बना हुआ था, कांदानो बनी। तो એ સમય નાનો હતો તો મને આમ ભાવ થઈ ગયો હું પણ ખાઉં। તો મારી દાદી હતી ને, દાદી એમને શું કીધું, હવે ભાવ થઈ ગયો તો પાપ તો થઈ ગયો, ખાઈ લેવો। और उनकी बात मुझे अच्छी भी लगी, उस समय की बात तो सही है, पाप तो हो ही गया है, अब पाप तो लगना था तो लग ही गया है ना। वो खाली गोटा पाप लगे, इससे बढ़िया थोड़ा स्वादिष्ट पाप ज्यादा अच्छा लगता है। समझे? तो उनका लॉजिक मुझे उस समय बैठ गया, और मैंने वो शायद मेरी जिंदगी आखिरी बार होगा कि जब मैंने वो खाया, लेकिन वो खा तो लिया। अब उसके बाद जो ग्लानि का भाव चालू हुआ, अब मुझे वो फील होता है कि उस समय जो खाने की क्रिया या अनुमोदना की क्रिया हुई, उसमें एक क्षण के भाव तो किसी को भी हो जाते, उसमें स्थितिकरण की आवश्यकता होती है। समझ में आया? किसकी आवश्यकता होती है? उसको ये बताते कि बेटा देखो आज तुम्हें मन हो रहा है थोड़ा, लेकिन क्या उतने ज्यादा धार्मिक संस्कार नहीं थे दादी में, बराबर उनके भी मुश्किल से छूटे थे, तो उनको ये लगता था कि मेरा बेटा अगर कांदा नहीं खा रहा तो बहुत बड़े अमृत से वंचित हो रहा है। अब थोड़ी हाल है, दुनिया के सब लोग उस रस को चख रहे हैं, मेरा बेटा क्यों बच्चा है। उनको ऐसा भाव है, तो उनको उस चीज की कदर नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो उस समय स्थितिकरण की, तो जो भी कभी आप हिंसा का प्रश्न हो और भाव हिंसा पे जोर दिया जाए, तो भाव हिंसा पे जोर इसके लिए नहीं दे रहे कि आप द्रव्य हिंसा करने लगे। पॉइंट समझ में आया? भाव हिंसा पर जोर इसके लिए दिया जा रहा है कि द्रव्य हिंसा तो आप करो ही मत, पर साथ साथ जिन प्रमाद परिणाम के कारण भाव हिंसा होती है वो भाव हिंसा भी ना हो। और दूसरे नंबर की बात, आप द्रव्य से छोड़कर, पहले नंबर तो समझ में आ गई ना कि भाव हिंसा को रोकने के लिए ये द्रव्य, ये बात कही जाती है। दूसरे नंबर की बात कि जो व्यक्ति बाहर में द्रव्य हिंसा का त्याग करके अपने आप को बहुत बड़ा अहिंसक समझ रहा है, उन लोगों की भी खबर यहाँ पे ले ली गई। तूने ये नहीं खाया, वो नहीं खाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन प्रमाद का परिणाम तो छोड़ा नहीं, वस्तु के प्रति राग के परिणाम को तो छोड़ा नहीं। तो तुझे जब तक वो राग या प्रमाद नहीं छूटा तो तेरी हिंसा चालू न चालू न चालू न चालूज रहने वाली। इसीलिए जब जब भी हम ये परिभाषा को बताएंगे तो हमारे 2 गोल क्लियर है। कौन कौन से? पहला गोल, द्रव्य हिंसा में जितने आप छोड़ दिए अच्छी बात है, ये जो बात बताई जा रही है वो भाव हिंसा को भी छुड़ाने के लिए बताई जा रही है, एक बात। और दूसरे नंबर की कौन सी बात? दूसरे नंबर की कौन सी बात? कि जो मात्र द्रव्य हिंसा के त्यागी होकर, किसके त्यागी होकर? द्रव्य हिंसा, એટલે ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, और अंदर में झगड़ा करे, ना कषाय करे, ना प्रमाद करे, मात्र द्रव्य हिंसा के त्यागी होकर
जो ऐसा मान बैठे हैं कि हम अहिंसक हो गए हैं, उन लोगों की खबर भी इस सूत्र से ले। पॉइंट समझ में आया? देखो अपन थोड़ा इसको समझ लेते हैं। क्लियर? कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो। हाँ, जरा अब आपके सामने ये सूत्र आ रहा है। सूत्र तो आपने कल पढ़ लिया था, फिर भी एक बार और देख लो। क्या कहते हैं यहाँ पर? प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा, कि प्रमाद के योग से प्राणों का वध करना वो हिंसा है। अब देखो, प्रमाद, प्रमत्त और प्रमत्त योग, तीन शब्द यहाँ पर बताए। प्रमाद क्या कहलाता है, जिसकी कल अपन ने थोड़ी सी चर्चा की थी, कषाय सहित अवस्था। कौन सी अवस्था? कषाय सहित अवस्था। अब हम कषाय रहित कब है? यानी एक बात तो तय है कि जीव जब तक 12वें गुण स्थान में नहीं पहुंचा तब तक वो कषाय वाला ही, और तब तक उसके अंदर प्रमाद पड़ा हो। बराबर? तो जितने अंशों में उसके अंदर कषाय पड़ी हुई है, उतने अंशों में उसको हिंसा चल रही। बराबर समझ में आया? और उसके हिसाब से उसकी बाहर की प्रवृत्ति भी हो रही। दूसरी क्या परिभाषा दी? अच्छे कार्यों के करने में आदर का ना होना। गजब है ना? है? अच्छे कार्यों को करने में आदर नहीं होता, ये बड़ी अच्छी बात। आदर नहीं होना अच्छी बात नहीं, समझना अच्छी बात। कि जगत में दुकान धंधा पानी का उत्साहवान कोई जीव हो ना, घोड़े के जैसे दौड़ता हो, बराबर 10-10 15-15 घंटे मेहनत करता हो, उसको कोई बोले कि भैया तू प्रमादी है, तो झगड़ने लग जाए। बोले यहाँ गधेड़ा के जैसी मेहनत करते हैं 15-15 घंटे तक, और तुम कह रहे प्रमादी। मगर आचार्य कहेंगे तू प्रमादी है, 100% प्रमादी। बोले क्यों? क्योंकि तू जो करता है इसे जड़ के लिए करता है, चेतन के लिए तो कुछ करता नहीं। और चेतन के लिए जो काम ना करे वो प्रमादी। 16 घंटे काम करने वाला भी प्रमादी। जो तेरा काम ही नहीं उसको करने जाएगा तो प्रमादी कहलाएगा। आत्महितकारी कार्य कर। मुद्दा ये नहीं कि तुम बाहर कितना करते, मुद्दा ये है कि तुम आत्म कल्याण के लिए कितना करते। बाहर में करना कोई बड़ी बात नहीं है। 8 घंटे करके भी तुम कमाओगे, और 16 घंटे करके भी कमाओगे, और बढ़ेगा क्या? तुम्हारी इनकम में 1-2 जीरो बढ़ेंगे, और क्या? और इनकम में बढ़ेगा 1 जीरो, और पापों में बढ़ेगा, बताओ, सोचो हम क्या कह रहे हैं। कि इनकम में बढ़ेगा 1-8 जीरो डबल मेहनत करके, और पापों में क्या बढ़ेगा? बहुत कुछ। असंख्यात गुणा अनंत गुणा। शास्त्रों में तो कर्मों की जब बात करते हैं ना, तो संख्यात असंख्यात अनंत से नीचे तो कोई बात ही नहीं होती। 100-200 साल के कर्म तो कोई बनते ही नहीं। जो भी बनते हैं ना वो सब होलसेल में ही बनते हैं। संख्यात वर्ग, इतने कोड़ा कोड़ी, इतने पल्योपम, इतने सागर। हम तो बाल खींच लेते अपने, करें तो करें क्या, बंद रहे तो बंद रहे क्या। मतलब जो संसार में काम करता है वो आपकी इनकम में 1001 रुपए बढ़ाएगा, 2-5 हजार 10,000 रुपए बढ़ाएगा, और पापों को अनंत गुणा बढ़ा देता। अब हम इसे कैसे बुद्धिमत्ता कह दें? और तब भी आजीविका कम हो चाहे ज्यादा हो, एक सर्टेन लेवल तक तो कोई फर्क पड़ता नहीं। वही खान पान। आप अगर जाके देखोगे, 25 लाख कमाने वाला उसके घर का खान पान, और 5 लाख कमाने वाला उसके घर का खान पान ऑलमोस्ट सेम रहता। कपड़े देखोगे ऑलमोस्ट सेम रहते। क्या अंतर आएगा? कि 25 लाख कमाने वाला जब अपनी बेटे की शादी होगी तो 15 करोड़ खर्च कर देगा, और 5 लाख कमाने वाला थोड़ा बहुत अपनी क्षमता के, यानी एक दिन अंतर दिखाई देगा, और एक दिन का अंतर और जिंदगी भर का पाप। विचार ना, मैं बड़ी लॉजिकली बातें करना चाह रहा हूँ। ये लॉजिकल बातें करने की मेरी प्रकृति नहीं। कि एक दिन के अंतर लाने के लिए, एक गाड़ी का अंतर लाने के लिए तुम आजीविका के व्यामोह में ऐसे उलझते हो कि आत्मा को भूल जाते। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसीलिए इस चीज को गंभीरता से समझो। इसे प्रमाद कहा है। क्या कहा है?
आचार्यों ने इसे प्रमाद कहा, प्रमाद परिणाम। अच्छा काम करने में, अरे भाई हम ये नहीं कह रहे, श्रीमद ने भी बोला है भाई घर गृहस्थी के लिए अगर आप गृहस्थ हो तो स्वाभाविक है आपकी आजीविका का काम तो होगा ही होगा। तो उन्होंने कितना टाइम बोला, बोले 6 घंटे काम करो। कितना काम करो? 6 घंटे काम करो, 2 प्रहर आजीविका आप करो, 6 की बजाय 7 कर लो, 8 कर लो भैया, लेकिन आत्महित के लिए भी तो समय दो। समझ में आया? तो अच्छे कार्य में अनादर और पाप के कार्य में उत्साह, ये प्रमाद है। बराबर। अब अभी नवरात्रियां चालू होंगी और रोज 2-2 बजे तक डांस करेंगे, 3 बजे तक, बोलो प्रमाद है कि अप्रमाद है? बोलो, समझा कि नहीं? તમારા હેતલ में लंडन में થાય છે? इंडिया ની है? થાય છે પણ અમે નથી જતા. હવે 3-3 વાગ્યા સુધી લોકો આમ નાચશે કૂદશે તો આ પ્રમાદ છે. કોઈ કોઈ બાર ક્યાં પ્રમાદ છે, કેટલા સ્ફૂર્તિ વાળા છે. પ્રમાદથી દાંડિયા થાય તો પ્રમાદથી દાંડિયા આમ આમ થાય. અરે કૂદી કૂદીને કરો તોય પ્રમાદ છે. મુદ્દા એ નથી કે તમે સ્પીડલી કરો છો કે સ્લોલી કરો છો, મુદ્દા એ છે કે તમે શું કરો છો. પોઈન્ટ ખ્યાલમાં આવે છે? આત્માના કાર્યમાં અનાદર થવું એ આપણા ત્યાં પ્રમાદની પરિભાષા છે, उत्कृष्ट परिभाषा. પછી શું કહે છે? પ્રમત્ત. तो प्रमाद से युक्त आत्मा का परिणाम, जो परिणाम आत्मा के साथ है वो प्रमत्त. हाँ बोलो इतना. આમાં अच्छे કાર્યમાં એમ કેમ નથી લખ્યું કે આત્માના કામ માટે? એમ કેમ લખ્યું છે કે अच्छे कार्य? તમે શાના માટે બેઠા છો? આત્મિત માટે ને. જેમ કમાવા માટે બેઠે તો સારી ઇન્કમ થાય તો જ સારું કહેવાય ને, એમ મોક્ષ માર્ગમાં જે હિતકારી હોય એ જ સારા કામ કહેવાય. હું ફરીથી કહું, એટલે આમાં સ્વાધ્યાય ને બધું પણ આવી જાય. એકંદરે સાપેક્ષ એક અપેક્ષાથી જ્યારે આપણા જેવા જીવો માટે આ સ્વાધ્યાય પણ પુરુષાર્થનો કામ છે. અને મુનિરાજ વાંચે ક્યારે? જ્યારે આત્માનુભવમાં નપાસ થાય ને ત્યારે વાંચે. આપણે પાસ થઈએ ત્યારે વાંચવા બેસીએ, કે સંસારથી પાસ થઈને અહીંયા આવ્યા ત્યારે વાંચવાનું મન થયો, સાંભળવાનું મન થયો. બરાબર. અને મુનિરાજે પહેલા આત્માનુભવનમાં ગયા, પુરુષાર્થની નમળાઈ પડી તો બહાર આવી ગયા. તો જ્યારે આત્માનુભવમાં એ નપાસ થયા, તો નપાસ થયા પછી એ વાંચન કરે, લેખન કરે. એટલે જેમ કહેવાય ને કે એમને આપણે કોઈ લેટર લખીએ ને અને પછી બરાબર નહીં લખાય, જેમ કવિતાઓ લખે છે, ખુશીબેન લખે છે, તો કોઈ બરાબર ના લખાય, પેજ આમ કાઢીને આમ ફેંકી દઈએ. જે આપણા માટે રિજેક્ટ થઈ જાય ને, હા જો પછી એનો ગ્રંથ છપાઈ જાય. તો મુનિરાજ જે પરિણતિ રિજેક્ટ કરીને મૂકી દે છે ને, એ પરિણતિ જીનવાણીમાં છપાઈ જાય, એ પરિણતિ ઉપદેશમાં આવી જાય છે. એમની આત્માનુભવનની કવિતા જ્યારે બની નથી, બરાબર, શુદ્ધતાનું જે સ્વાદ એમને ચૂકી ગયા, ત્યારે એ શાસ્ત્ર વાંચન કરે, લેખન કરે, ભણે, ભણાવે. એટલે એ નપાસ કહેવાય ત્યારે એ કરે. અને આપણે આ કરીએ તો આપણી દશામાં શું કહેવાય કે આપણે પાસ. સમજાય કે નહીં? મને આ જોઈને મને એક બહુ સરસ, હું એકવાર શોપિંગ કરવા માટે સાક્ષીને લઈને રતનપોળ ગયો હતો. રતનપોળ બહાર, ઇન્ડિયાની બહાર વાળા પણ ઓળખતા હતા. બરાબર. તો હું જ્યારે ત્યાં ગયો તો ગયા પછી ત્યાં કદાચ જગ્યાએ ખબર હશે એક શેરડીની દુકાન છે, ત્યાં શેરડીની રસવાડા, બરાબર ને. અને ત્યાં એ દુકાન છે અને એ દુકાનમાં શેરડીનો રસ હોય ને તો આમ આમ કરે, પછી રસ એક બાજુ આવી જાય, પછી 1 બાર 2 બાર 3 બાર કાઢે અને પછી અમુક જે કહેવાય ને ખરાબ, એ એક કોથળીમાં ભરતી જાય. અને એની वो जो बड़ी पॉलिथीन में जो गन्ने का जो छिलके विलके पड़े हैं, उस
को बचाने के लिए एक आदमी डंडा लेकर खड़ा था। क्यों? क्योंकि जितनी भी गायें थी ना, वो सब उसमें मुंह मारने के लिए तैयार थे, सारी गाय। मतलब दो थी, एक आदमी को डंडा लेके खड़ा तो रहना कि तू वो गाय इसको खाना जा। अब बताओ, मुझे वो देखा हो तो मुझे मुनिराज याद आ गया कि मैंने देखो अपनी हालत, श्रावकों की हालत कैसी है, वो गाय की है। और वो शेरडी का रस जो है, वो अपन मनुष्य होते हैं ना, तो अपन शेरडी का रस पीते हैं, और जो शेरडी के रस से बचा खुचा जो उसमें रह जाता है थोड़ा बहुत मिठास, वो किसके नसीब में आती है? गाय के लिए, उसके लिए पड़ा पड़ी होती है। ऐसे ही है, मुनिराज आत्मानुभवन का रस ले लेते हैं, जैसे हम गन्ने का रस लेते हैं, और उसमें जब वो कुछ बचा खुचा बच जाता है, वो शुभोपयोग की परिणति वो शास्त्रों के रूप में जाती है। तो उसके लिए हम जैसे पशुओं के लिए तो वो शास्त्र भी मीठे लगते हैं, क्योंकि जैसे वो गाय रूखी सूखी घास खाने वाली, उसे तो मीठी अगर वो गन्ने के मिले ना तो खुश खुश हो जाती। अरे कितनी मिठास, कितनी मिठास। अब घास में कैसा टेस्ट वो तो हमें नहीं पता, वो कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन गन्ने के अनुमान लगा सकते हैं कि गन्ने का जो जो छिलके होते हैं, चूंकि वो मीठे रस से भरे हैं, इसीलिए उनमें क्या होती है? मिठास रहती है। समझ में आया? सेम बात यहाँ पर है कि शुद्ध परिणति वही अप्रमत्त दशा है, और वही अहिंसा का श्रेष्ठ एग्जाम्पल। लेकिन जो शुद्ध परिणति में जीव नहीं रहता, तो ऐसे जीवों के लिए जो कुछ भी थोड़ा बहुत हम करते हैं, वो भी हमारे लिए पुरुषार्थ कहा जाए। इसीलिए मैंने कहा कि हमारा शास्त्र स्वाध्याय पुरुषार्थ है, और मुनियों का शास्त्र स्वाध्याय प्रमाद। फिर से लाइन समझ में आई कि नहीं आई? हमारा उपदेश सुनना, देना, पढ़ना, विचारना, ये पुरुषार्थ का काम है, क्योंकि पाप की ग्रेविटेशनल फोर्स हमें अपनी तरफ खींचती। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए उस फोर्स से ऊपर आना ये पुरुषार्थ का काम है। लेकिन मुनिराज के लिए प्रमाद है कि जब वो आत्म कल्याण से चूकते हैं ना, तब वहां पर आते। ख्याल में आया कि नहीं है? इसीलिए मैंने बोला कि ये जो स्वाध्याय आदि काम है, ये अच्छे हैं, सर्वथा नहीं, एक एंगल से। आप अगर मुनिराज के एंगल से देखने जाओगे तो प्रमाद हो जाएंगे, और हमारे लिए अगर हम ये नहीं खाएंगे तो भूखे मरेंगे, हम क्या करें? अगर हमें ये मीठी घास खाने को नहीं मिलेगी, तो हमें तो सूखी घास और भूसा खाना पड़ेगा, जिसमें तो कोई रस कसा ही नहीं। समझ में आया? ये बात है, ठीक है ना? तो चलो अपन इसको थोड़ा देख लेते हैं। प्रमत्त हो गया ख्याल में, प्रमाद से युक्त आत्मा का परिणमन। और प्रमत्त योग क्या कहलाता है? प्रमाद युक्त आत्मा का योग परिणमन। क्या बोला? कि जो आत्मा प्रमाद से युक्त है, जो आत्मा में अभी प्रमाद चल रहा है, और उस प्रमाद से सहित जो भी मन वचन काया की परिणति है, वो सब प्रमत्त योग है। क्या है? प्रमत्त योग। देखो अब एक और बात कहते हैं, केवल प्राणों का वियोग करने से अधर्म नहीं होता, यह बतलाने के लिए सूत्र में प्रमत्त योगात रखा है कि प्राण का वियोग करने मात्र से अधर्म नहीं हो रहा, क्योंकि प्राण का वियोग तो कोई कर ही नहीं सकता। मुनिराज के पैर के नीचे अगर कोई जीव आके मर जाए और वो ईर्ष्या समिति से चल रहे, तो हिंसा नहीं है, क्योंकि उनका अभिप्राय नहीं था। और हम अगर जीव ना भी मरे तो भी हिंसा है, क्यों? क्योंकि हमारे अभिप्राय में प्रमाद पड़ा हुआ है। बराबर, ये बात यहाँ पर आई। दूसरे नंबर देखो, अब हिंसा के कुछ भेद बताए हैं जो आपको पता चल रहे होंगे। द्रव्य हिंसा है, भाव हिंसा है। स्व पर के द्रव्य